अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। आज टॉपिक हमने पढ़ना है आइसोटॉप एंड देयर मैसेज। तो बेसिकली सबसे पहले नंबर पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम आइसोटॉप कहते किसको हैं। तो आइसोटॉप जो बेसिकली लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना, एक लफ्ज़ है आइसो और एक लफ्ज़ है टॉप। आइसो कहते हैं सेम को, एक जैसे को, और टॉप्स का मतलब है पोजीशन, यानी एक जैसी पोजीशन। तो आइसोटॉप्स की पोजीशन का मतलब क्या है? हम एटम की बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, उसकी अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं कि उसकी पोजीशन सेम होती है। क्यों सेम होती है, ये थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि आइसोटॉप का जो लफ्जी मतलब है कि एक जैसी पोजीशन, इसको हम क्यों कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हर एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होता है, वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर हम एक एलिमेंट की बात करें तो इसके जितने भी एटम्स होते हैं सबका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, वो सेम होता है। प्रीवियस टॉपिक हमारा यही था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मैस नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो किसी भी एलिमेंट के एटम, उसका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, लेकिन उसका जो मैस नंबर है वो क्या होता है, वो मुख्तलिफ होता है, वो डिफरेंट होता है। मैथ्स नंबर क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि रीजन ये है कि उस मैथ्स नंबर में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। यानी एक एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो एक जैसा होगा, क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड कर रहा है। और मैथ्स नंबर डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि ये डिपेंड किस पर कर रहा है, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एक डेफिनेशन तो यही बन जाती है कि एटम ऑफ द एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कि किसी भी एलिमेंट के एटम जिसका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो और मास नंबर क्या हो, मुख्तलिफ हो, उसे हम आइसोटॉप का नाम दे देते हैं। इसी तरह डेफिनेशन अगर हम रिपीट, आपकी जो बुक में डेफिनेशन दी हुई है उसको देखें, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये देखिए किसी भी एलिमेंट के ये एटम होते हैं जिसके पास हमने कहा मुख्तलिफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके पास न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं इन देयर न्यूक्लियाई। क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि इनके न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियाई के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये मुख्तलिफ है। इसीलिए तो हमने कहा था कि इसका मैस नंबर भी क्या होता है, वो भी मुख्तलिफ होता है, वो भी डिफरेंट होता है। अब कुछ आइसोटॉप्स हैं एलिमेंट के, हम उनकी बात करेंगे। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमने कहा कि आइसोटॉप का मतलब है सेम पोजीशन, एक जैसी पोजीशन। तो हमने कहा दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो उसकी पोजीशन भी क्या होगी, वो भी सेम होगी। पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन का एक ही जगह पर होना सेम होना खिला रहा है यहाँ पर। अब वन बाय वन आइसोटॉप्स हैं। सबसे पहले नंबर पर आइसोटॉप्स हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के अगर आइसोटॉप्स की बात करें तो इसके तीन आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। एक का नाम है प्रोटियम, एक का नाम है ड्यूटेरियम और एक का नाम है ट्रिटियम। तीन आइसोटॉप्स हैं। अगर हम इनकी एटॉमिक नंबर की बात करें, इन सब का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। डेफिनेशन में ये बात कही मैंने आपको, एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोटॉन पर। अगर प्रोटॉन एक है तो एटॉमिक नंबर भी एक है। अब इसके पास प्रोटॉन एक है, एटॉमिक नंबर एक है। प्रोटॉन एक है, एटॉमिक नंबर एक है। प्रोटॉन यहाँ पर भी एक है तो एटॉमिक नंबर एक है। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें 111 एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर नीचे वाली साइड पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, सेम है ये 1 1 और 1। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो इसमें ये वाहिद पूरे पीरियोडिक टेबल में एक आइसोटॉप है जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। जीरो न्यूट्रॉन है इसके पास, सिर्फ जीरो। और अगर हम इसकी बात करें, इसमें न्यूट्रॉन 1 है। इसकी बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, वो 2 हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, 0 से कन्वर्ट हो गया 1 में, 1 से कन्वर्ट हो गया 2 में। और मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो पहले वाले एलिमेंट की बात करें तो 1 + 0 तो वो 1 ही हो गया, इसीलिए हमने 1 लिख दिया। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो 1 + 1 इसका मतलब है 2 हो गया, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। और अगर हम इसकी बात करें तो 1 + 2 ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो बेटा एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या है, वो सबका सेम है, लेकिन मैस नंबर उसका क्या है, वो डिफरेंट है, 1 2 और 3। अगर हम इसमें बात करें, जो प्रोटियम है, जो पहला वाला आइसोटॉप है, ये लाइटेस्ट है और इसका जो अबंडेंस है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि आप ये देख लें 99.98%
ये बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। अगर दूसरे आइसोटॉप की बात करें तो 0.015 ना होने के बराबर है, बहुत कम है। और अगर हम इसकी बात करें ये इससे भी कम है, आप ये देख लें ओनली 0.005 का डिफरेंस है, तो वो यहाँ पर ट्रेस अमाउंट है, बहुत थोड़ी मिकदार है। लेकिन ये जो आइसोटॉप है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, इससे शुआएं निकलती हैं और उसको मेडिकल फील्ड में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आइसोटॉप्स किसके हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। ऐसी अगर हम बात करें आइसोटॉप्स की तो कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12 है, 13 है और 14 है। अगर हम इनके सैंपल देखें तो यहाँ पर हमने कहा कि कार्बन 12, 13 और 14। अगर मैं पहले वाले आइसोटॉप की बात करता हूँ, इसमें एक जितने प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, यानी कि 6 इसके अंदर प्रोटॉन है, 6 ही इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है, और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, ये पहले वाले की हम बात करें कि इसमें प्रोटॉन 6 है, ये तो हमने पहले भी बता दिया आपको कि प्रोटॉन सब में सेम होते हैं, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, ये चेंज होते हैं। अब न्यूट्रॉन कैसे चेंज हो रहे हैं, ये न्यूट्रॉन यहाँ पर 6 थे, नेक्स्ट में 7 हो गए हैं और नेक्स्ट में 8 हो गए हैं। तो दो चीजें तो सेम रहती हैं, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम वही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ हमने कहा इलेक्ट्रॉन ये सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो चेंज है। यहाँ पर 6 थे, यहाँ 7 थे और यहाँ पर 8। इन 3 पॉइंट्स में मैंने यही बात लिखी कि जो 13 है इसके अंदर 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 7 नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन है। अगर हम इसकी बात करें 14 की, तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, वो 8 हैं। और अगर हम इसकी अबंडेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है दैट इज कार्बन 12। इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा 98.9% ये पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज ओनली 1.1%। और अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रेस अमाउंट में होता है, रेडियो एक्टिव है, बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर ये पाया जाता है। अगर इनमें से हम ले लें तो सबसे ज्यादा हमने कहा कार्बन जो है वो क्या है, वो कार्बन 12 है, कार्बन 12 है। वो डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास कार्बन की, वो सारी की सारी या ब्लैक कलर की होती हैं या ग्रेइश ब्लैक कलर होता है, ग्रे कलर का टाइप होता है, ब्लैक शेड के अंदर आ रहा होता है, सिवाय किसके, डायमंड के, ठीक है। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि बेसिकली जो डायमंड है ये भी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। तो डायमंड के अलावा जितने भी कार्बन की फॉर्म्स हैं वो क्या है, वो या तो हमने कहा ब्लैक है या ग्रेइश ब्लैक है, अडोरलेस है, इनकी कोई अडोर नहीं होती, स्मेल इनकी नहीं होती, एंड टेस्टलेस, इनका कोई जायका भी नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके क्या होते हैं, वो हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं, रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपस में कंडेंस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। और इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी के अंदर ये हल भी नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहां तक थे आइसोटॉप्स किसके, कार्बन के। नेक्स्ट यहाँ पर इसी टॉपिक में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले नंबर पर आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो उसकी रीजन मैंने यहाँ बता दी है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की तकसीम। इलेक्ट्रॉन की तकसीम का मतलब यह है कि हमने इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट शेल्स में कैसे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, तकसीम करना है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। अब क्योंकि हमें पता है कि आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, तो जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, ये भी सेम होगी। और जब हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, ये भी सेम होंगी। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं मैस नंबर पर। और जो मैस नंबर है, मैंने ये 2 से 3 बार बता चुका कि मैस नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर। अब प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, वो चेंज हो रहे होते हैं। कार्बन की बात करें तो पहले 6 है, फिर 7 है, फिर कितने हो गए, फिर 8 हो गए। तो इनके चेंज होने की वजह से उसका जो मैस नंबर है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाएगा।
जब मैस नंबर चेंज होगा तो उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगी, वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट उसके, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसकी विस्कोसिटी, उसकी डेंसिटी, उसकी जितनी भी हमने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, वो चेंज होंगी। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से।